हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल क्वेट्स। आज के समय में बदलाव हर कोई चाहता है, लेकिन जब बदलाव करने की बारी आती है या जब बदलाव करने का समय आता है तो लोग हिचकिचाते हैं या फिर डरते हैं कुछ नया करने से। जैसा कि हम देखते हैं, हर कोई कहता है कि बदलाव होना चाहिए, चाहे वो सरकार को कहता है या फिर यहाँ पे वो कार्य कर रहा है उस कंपनी के बारे में कहता है कि यहाँ पे बदलाव बहुत ज़रूरी है। चर्चा हर कोई करता है, लेकिन जब बदलाव करने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता। और समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी। अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे तो फिर वो कोई भी कार्य है आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। नोकिया कंपनी जो किसी समय में बहुत प्रचलित थी, बहुत फेमस थी, नोकिया के फ़ोन चलते थे, नाम बिकता था, और आज वो कहीं लुप्त हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने समय रहते अपने आप को बदलाव नहीं किया। जब टाइम एंड्रॉयड का था तो उसने अपने फ़ोनों में एंड्रॉयड नहीं लेके आई, जिस वजह से नोकिया आज लुप्त हो चुकी है, कहीं देखने को नहीं मिलती। उसने समय के साथ बदलाव करना जरूरी नहीं समझा। हमारा जो आज का पॉइंट है पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर, हम देखते हैं कि आजकल बच्चों और पेरेंट्स के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनते या उन्हें लाइक नहीं करते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी गलत कह सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने समय देखा है, जो पुराना समय उन्होंने देखा है वो उस अकॉर्डिंग सही है। लेकिन आज का जो समय है, समय के अकॉर्डिंग उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को सुने, क्योंकि जो समय आपने गुजारा है वो अलग समय था। और इन्हीं वजह से पेरेंट्स और बच्चे के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, उनसे कोई बात शेयर नहीं करते। वो बच्चे अपने माँ बाप को ना समझने लग जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी बात को समझें। अगर बच्चों की बात में कोई उनको कमी लगती है या लॉजिकल सही नहीं है तो आप उनको समझाएं, लेकिन आपके पास उस बात के लिए ठोस जवाब होना चाहिए, लॉजिकल आंसर होना चाहिए। आप अपने आप को सही साबित कर सकें कि हाँ, जिस बात के लिए हम आर्गुमेंट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम बिल्कुल सही हैं। क्या होता है कि हर आपस में दोनों आर्गुमेंट्स करते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, ये बात आप गलत कह रहे हो, आप ये पॉइंट सही नहीं कह रहे हो, लेकिन लॉजिकल किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं होता, जिस वजह से दोनों के रिश्ते आपस में खराब होते हैं। एक दूसरे को समझिए कि हाँ, क्या वो बात सही कह रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हाँ, उसके बात कहने का क्या मतलब है, क्या वो किस पॉइंट पे कहाँ बोल रहा है, क्या वो मेरे फायदे के लिए है। आजकल बात सुनते ही नहीं है। पेरेंट्स कहना चाहते हैं, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, पेरेंट्स बच्चे की नहीं सुनते, तो वहाँ पे फिर उस बात का कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता। हम यहाँ पे किसी पेरेंट्स को गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने समय में बेहतरीन थे, उस समय की नॉलेज थी उन्हें। लेकिन आज का जो समय है, आज की जो पीढ़ी है, वो आपकी बातों को इग्नोर करती है। अक्सर हम बात करें तो पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि वो भी बच्चे थे। आखिर उनको कभी अपने माँ बाप की बात भी नहीं सही लगती होगी, क्योंकि उनके माँ बाप वो पुराने समय के थे और वो नए समय के थे। तो ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है दोनों को बदलने की, दोनों को समझने की। अगर पेरेंट्स समय के साथ बदलाव नहीं करते तो फिर वहाँ पे हम पेरेंट्स को गलत कह सकते हैं। हाँ, अगर बच्चे भी पेरेंट्स की बात सही है
और बच्चे उस बात के लिए आर्गूमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर बच्चों के पास लॉजिकल आंसर है, वो सही साबित करें कि हाँ मैं जिस बात के लिए आर्गूमेंट कर रहा हूँ वो सही है, तो फिर आपके पास ठोस आंसर होना चाहिए, आपके पास लॉजिकल एग्जाम्पल होना चाहिए कि आप जो माँ बाप के साथ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं वो गलत हैं। हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर क्यों होते हैं। यही कारण है, जब छोटी छोटी बात के लिए आर्गूमेंट्स होने लग जाते हैं, एक दूसरे को लाइक करना बंद कर देते हैं, तो वो बाहर की दुनिया में जाते हैं। फिर बाहर कुछ लोगों की उनको बात जचने लग जाती हैं, फिर वो अटैचमेंट हो जाती है, जिससे बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। फिर वो अपने माँ बाप को ज्ञान सिखाने लग जाते हैं कि हाँ आप गलत थे, आपने ऐसा किया, आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, इसका एक सोल्यूशन है कि आप दोनों एक दूसरे की बात को सुने, आराम से बैठें। लेकिन जब आप बात सुने, आपका दिमाग, आपका ध्यान उसी बात पे होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका ध्यान दूसरी बातों की तरफ है, यानी कि आप बैठे अपने बच्चों के साथ हैं लेकिन आपका दिमाग और ध्यान कहीं और है, तो फिर आप उस बात पे चर्चा ना करें, उस समय आप बात ना करें। जब आप अपने बच्चों के साथ बैठें तो ध्यान अपना बच्चों में होना चाहिए, दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए। और अगर बच्चे आपको कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात का बुरा ना मानें, आर्गुमेंट्स ना करें। और बच्चे भी, अगर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ कह दे तो बच्चे बुरा ना मानें, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको इस धरती पे लेके आए हैं, उनका इतना बड़ा आपके ऊपर एहसान है, तो आप उनकी इज्जत कीजिए। क्योंकि कसूर उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो समय देखा है, उन्होंने जो लाइफ देखी है, उनके अकॉर्डिंग वो सही हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि वो समय के अनुसार बदलाव नहीं कर पाए। आपको चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा समझने का समय दें, आप उनको गाइड करें थोड़ा सा कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, दोनों से रल मिल के ही गाड़ी चलती है। हम अगर देखें तो दुनिया में बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम अगर छोटा सा उदाहरण लें, कभी 2G हुआ करता था, उन्होंने सोचा कुछ बदलाव किया जाए। कब तक हम 2G पे अटके रहेंगे, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। तो उन्होंने एक बदलाव सोचा तो 3G आया। फिर उन्होंने सोचा नहीं, अब हम कुछ और स्पीड चाहिए, हमें और बदलाव की ज़रूरत है, तो वो 4G लेके आए। फिर धीरे धीरे 5G आ रहा है, फिर 6G आ रहा है। तो एक बदलाव है जो आपको आगे बढ़ाता है। समय के अकॉर्डिंग बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय के अकॉर्डिंग बदलाव नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज के समय में सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अगर किसी को थोड़ा कुछ कह दें तो लोग सहते नहीं हैं। पहले लोगों के बीच सहनशीलता थी, अगर कोई कुछ कह देता था सहन कर लेते थे लोग। आजकल को छोटी सी बात कह दे भड़कने की तरफ आते हैं, लोग सहन नहीं कर सकते। किसी का ये नहीं पता कि बैठे बैठे किसको थप्पड़ मार दे। मतलब इतनी सहनशीलता लोगों में कम हो चुकी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार रखें। कोई भी बात शेयर करने से पहले वो आपके साथ डरे नहीं, बल्कि खुल के शेयर करें कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, और कोई राय दें कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की बातें भी इग्नोर करते हैं पेरेंट्स कि हाँ तुमने मेरे को राय दी, मेरे को तो एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ का, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए एक्सपीरियंस करते करते। तो ये चीज़ें गलत हैं, सबकी सुननी चाहिए। ठीक है, आप अपने समय के मास्टरमाइंड थे, आप उस टाइम आपकी सोच बहुत बड़ी थी, आप सबको सल्यूशन देते थे। लेकिन आज के समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज का समय बदलाव चाहता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। आपको आज के बदलाव के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि हाँ आज की लाइफ क्या कह रही है, आज का समय क्या कह रहा है। आपको आज के समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या आज के समय के अकॉर्डिंग बच्चे सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहे? आपको आज के समय के अनुसार देखना पड़ेगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समय दें
उनसे बातचीत करें बैठ के, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक करें। एक माहौल ऐसा बनाएं कि कभी भी कोई भी बात करनी हो तो वो आपसे खुल के बात करें। पहले होता था डरा दिया धमका दिया, लेकिन आज का समय वो रहा नहीं। आज का समय ऐसा है कि अगर आपको एक सुनाओगे, बदले में वो आपको 2 सुनाएगा। बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को चाहिए कि वो, अगर बच्चे दूर रह रहे हैं या पेरेंट्स दूर रह रहे हैं, पहले तो वो हफ्ते में एक बार या डेली कोशिश करे कि वो अपने बच्चों को फ़ोन करे, बात करे। और कभी भी किसी बात के लिए अगर कोई बात एक दूसरे के मुंह से निकल जाती है तो उस पर रिएक्ट ना करें, उसको प्यार से हैंडल करें आप, क्योंकि एकदम से गुस्सा निकला हुआ कुछ भी कर सकता है। आप एक बार उसे रिलैक्स करें, उसके बाद धीरे से कुछ समय के बाद दोबारा फ़ोन लगा करें कि हाँ ये तूने मेरे को गलत कहा, कि हाँ इसका आप ऐसे कर सकते हैं। आजकल क्या है कि किसी ने मुंह पे कह दिया, उसको मुंह पे ही 2-4 सुना देंगे, तो वो गलत है। फिर वो 2-4 सुनाएगा, फिर आगे से आप भी 2-4 सुनाएंगे, उस चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है, वो फ़ोन काट देगा। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? किसी भी बात का सोल्यूशन निकालना है तो आप रिलैक्स होके निकालिए, माइंड को फ्रेश रखिए और हर बात पे आर्गुमेंट ना करें। और आप बदलाव तभी ला सकते हैं जब आप अपनी सोच को बदलोगे। सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। सोच को बदलोगे तो बदलाव भी ज़रूर आएगा। अब हम अगर छोटे से उदाहरण लें, चाइना के फ़ोन ने जितनी जल्दी बदलाव किए हैं, कहने सुनने से परे हैं, बहुत जल्दी बदलाव किए हैं। सबसे पहले छोटे से फ़ोन में कैमरा लेके आना, और आवाज़ इतनी दमदार थी म्यूज़िक की कि लोगों ने धड़ाधड़ फ़ोन खरीदे, और सबसे सस्ता फ़ोन था। उसने फिर धीरे धीरे अपडेट किया, मतलब समय के अकॉर्डिंग उसने इतना बदलाव किया कि लोगों को फ़ैन बना दिया। लोग कहते थे यार कंपनी का फ़ोन लेंगे इतना महंगा, इससे अच्छा आप MI का, ओप्पो का, वीवो का, किसी मर्जी का फ़ोन ले ले। लोगों की मनोदशा ऐसे हो गई थी क्योंकि उसने लोगों की थिंकिंग को पकड़ा कि लोग क्या चाहते हैं, और उसने बदलाव उसी के अकॉर्डिंग किया, और आज के टाइम में ब्रांड बन चुके हैं। बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं जिन्होंने बदलाव के बारे में सोचा और आज सक्सेसफुल है। तो एक बदलाव सभी को करना चाहिए, और सबको बदलाव करना है तो अपने आप की सोच को, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तभी आप बदलाव ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। थैंक यू।